दोस्तों, बिहार बोर्ड के द्वारा इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए इंटीमेशन लेटर जारी कर दिया गया है। उम्मीद है सभी कैंडिडेट्स अपना इंटीमेशन लेटर डाउनलोड कर लिए होंगे और उनको पता चल गया होगा कि उनका एडमिशन के लिए सिलेक्शन किस स्कूल या कॉलेज में हुआ है। जब वो एडमिशन कराने अपने स्कूल या कॉलेज में जाते होंगे तो उनको एक ऑफलाइन फॉर्म मिलता होगा और बोला जाता होगा कि इस ऑफलाइन फॉर्म को आप भर के लाइए, तभी आपका एडमिशन होगा। वो ऑफलाइन फॉर्म किसी किसी कॉलेज या किसी किसी स्कूल में 100-150 रुपए में मिलता है। दोस्तों, उसमें ज्यादा चीज नहीं भरना होता है, खुद का अपना बेसिक डिटेल्स फिल करना होता है, लेकिन उसमें जो है ना, हमको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन भी भरना होता है, क्योंकि जब हम इंटरमीडिएट एडमिशन के लिए ऑनलाइन अप्लाई करते हैं तो उस टाइम पे केवल हमको स्ट्रीम चूज करना होता है। यानी कि आप विज्ञान से इंटरमीडिएट का पढ़ाई करना चाहते हैं कि आर्ट से करना चाहते हैं कि कॉमर्स से करना चाहते हैं। अब अगर आप मान लीजिए कि अगर आपने जो है ना आर्ट्स स्ट्रीम का चयन किया है तो आर्ट्स स्ट्रीम में बहुत सारे सब्जेक्ट हैं। अगर आपने साइंस का चयन किया है तो साइंस में भी 2 स्ट्रीम है, एक है फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी और एक है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स। तो आपको जो है ना किस तरह से सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन को भरना है ताकि आपका एडमिशन गलत तरीके से ना हो और आप किसी गलत सब्जेक्ट को अपने इंटरमीडिएट के कोर्स में ऐड ना कर लें। तो यही डिटेल सब आपको मैं बताऊंगा और कौन कौन सा आपका डॉक्यूमेंट्स लगेगा, इन सब चीज को मैं बताऊंगा। दोस्तों, कुछ इस टाइप का फॉर्म आपको अपने स्कूल या कॉलेज से मिलता होगा और बोला जाता होगा कि इसी फॉर्म को आपको भर के लाना है। लगभग सभी कॉलेज या स्कूल का फॉर्म सेम है, थोड़ा बहुत का इधर उधर अंतर है। जैसे कि मैं जहां से बिलोंग करता हूं वो हमारे एरिया के स्कूल या कॉलेज का ये फॉर्म है। यहाँ पे मेरे विद्यालय का नाम लिखा हुआ है और यहाँ पे जो है ना वर्ग बोला गया है। तो हालांकि ये सब डिटेल्स, ऊपर का डिटेल्स अगर आप नहीं भरेंगे तो वो टीचर लोग भर लेते हैं, टीचर लोग का काम होता है। लेकिन अगर आपको जानकारी है तो आप भर देंगे तो भी कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। हालांकि आपको वही चीज भरना होता है जो चीज के बारे में आपको एग्जैक्ट पता हो और सही पता हो। 100% अगर आप श्योर हैं तभी आप उस चीज को भरिए। तो यहाँ पे वर्ग बोला गया है तो आप रोमन अंक में जो है ना 11th क्लास लिख सकते हैं। इसके लिए आपको एक्स और आई लिखना होगा, ये 11th क्लास हो गया। क्रमांक यहाँ पे फॉर्म के साथ वो लोग लिख के देते हैं। नामांकन की तिथि, जिस दिन आप फॉर्म जमा कराने जाते हैं और आपको पता है कि श्योर है आज फॉर्म जमा हो ही जाएगा, वो डेट आपको यहाँ पे लिखना है। और यहाँ पे बोला गया है जनरल या अतिरिक्त। जनरल का मतलब होता है कि आप किसी रिजर्वेशन का लाभ नहीं ले रहे हैं और आपका एडमिशन हो रहा है तो आप यहाँ पे जनरल लिखेंगे। अतिरिक्त का मतलब हो गया कि आपको किसी रिजर्वेशन का लाभ मिल रहा है। और यहाँ पे आपको संकाय बताना है। संकाय का मतलब होता है स्ट्रीम, आप किस स्ट्रीम से एडमिशन ले रहे हैं। तो आपका इंटीमेशन लेटर जो होगा उस पे आपका स्ट्रीम लिखा होगा, उस स्ट्रीम को आप यहाँ पे टिक कर देंगे। उसके बाद सत्र, सत्र का मतलब होता है सेशन। तो इंटरमीडिएट का पढ़ाई 2 साल का होता है, तो अभी जो सेशन है वो 2025 से 27 के लिए है, तो यहाँ पे लिख देना है 2025 से 27। उसके बाद यहाँ पे आपको एक पासपोर्ट साइज फोटो चिपका देना है। यहाँ पे फोटो चिपकाने का जगह होगा उसके ऊपर। फिर यहाँ पे क्या करना है कि लिखा हुआ है मैं इस विद्यालय के इंटरमीडिएट। अब इंटरमीडिएट के किस स्ट्रीम में, तो जिस स्ट्रीम में आपका सिलेक्शन हुआ है उस स्ट्रीम को आप टिक कर देंगे और यहाँ पे सेशन लिख देंगे मैं नामांकन कराना चाहता हूँ। अगर चाहता हूँ आप लड़के हैं तो आप यहाँ पे चाहता हूँ रहने देंगे और चाहती काट देंगे। अगर आप लड़की हैं तो यहाँ पे चाहता काट देना है और चाहती है इसको रहने देना है। उसके बाद 1 नंबर में आपको अपना नाम लिखना है जो कि देवनागरी लिपि यानी कि हिंदी में आपको अपना नाम लिखना है। फिर यहाँ पे आपको अपना नाम इंग्लिश के कैपिटल लेटर में लिखना है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपने पिताजी का नाम लिखना है हिंदी में। फिर यहाँ पे आपको अपनी माँ का नाम लिखना है हिंदी में। 4 नंबर में आपको अपना जन्म तिथि बताना है जो कि 10th के मार्कशीट पे होगा, वहां से आपको देख के ही फिल करना है। उसके बाद 5 नंबर में आपको स्ट्रीम बताना है कि किस स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाहते हैं। तो जिस स्ट्रीम से आप एडमिशन लेना चाहते हैं या चाहती हैं वो स्ट्रीम का नाम आपको यहाँ पे बता देना है। अब स्ट्रीम का नाम बताने के बाद यहाँ पे जो है ना 6 नंबर में विषय के बारे में पूछा गया है। अब देखिए यहाँ पे क नंबर ऑप्शन में है अनिवार्य विषय, ख नंबर में है वैकल्पिक विषय और ग नंबर में है अतिरिक्त विषय। तो ये आपको समझना होगा। अनिवार्य विषय का मतलब क्या होता है, तो जो सब्जेक्ट जो है ना हर कैंडिडेट्स को पढ़ना होता है। तो हर कैंडिडेट्स को कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना होता है, तो लैंग्वेज पेपर पढ़ना होता है। लैंग्वेज पेपर इंटरमीडिएट में 2 होता है, एक इंग्लिश जो है जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं हिंदी में, ये कंपल्सरी होता है। आप किसी भी स्ट्रीम से पढ़ाई करें, अगर इंटरमीडिएट का पढ़ाई आप करना चाहते हैं तो आपको अंग्रेजी लेना ही पड़ता है। और अंग्रेजी के साथ साथ आपको एक और भाषा का चयन करना होता है जिसमें बहुत सारा भाषा होता है, मराठी होता है, उर्दू होता है, अरबी होता है, हिंदी होता है, संस्कृत होता है। तो आप किसी एक और लैंग्वेज को अपने अनुसार, अपने सुविधा के अनुसार, अपने तैयारी के अनुसार यहाँ पे लिख सकते हैं। ये 2 लैंग्वेज पेपर
पेपर जो है ना आपका अनिवार्य विषय हो गया। हालांकि बिहार के 80 से 90% कैंडिडेट्स जो है ना वो अनिवार्य विषय में हिंदी और अंग्रेजी ही रखते हैं। आप अपने अनुसार यहाँ पे लिख दीजिएगा। उसके बाद यहाँ पे वैकल्पिक विषय है। अब वैकल्पिक विषय का मतलब हो गया, जैसे मान लीजिए कि अगर आपका इंटरमीडिएट में एडमिशन साइंस से हो रहा है यानी कि विज्ञान से हो रहा है, तो आपको जो है ना 3 वैकल्पिक विषय बताना होगा कि आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स से एडमिशन कराना चाहते हैं या आप जो है ना फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी से कराना चाहते हैं। इस टाइप से आपको बताना है। अगर मान लीजिए कि आप आर्ट्स स्ट्रीम से अपना एडमिशन कराना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए कि किसी कैंडिडेट्स का जो है ना आर्ट्स में सिलेक्शन हुआ है, तो आर्ट्स में तो बहुत सारे सब्जेक्ट होते हैं, तो उसमें से आपको बताना होता है कि आप कौन से 3 वैकल्पिक विषय को लेना चाहते हैं। क्योंकि अनिवार्य विषय में लैंग्वेज पेपर हिंदी और अंग्रेजी सभी कैंडिडेट्स में रहेगा, आपका स्ट्रीम चाहे कुछ भी हो, साइंस हो, कॉमर्स हो या आर्ट्स हो, लेकिन वैकल्पिक विषय आपके स्ट्रीम के अनुसार बदलते जाएगा। जैसे किसी कैंडिडेट्स का एडमिशन अगर जो है ना कॉमर्स स्ट्रीम से हो रहा है, तो उसका अनिवार्य विषय हिंदी अंग्रेजी होगा, और वैकल्पिक विषय में जो है ना अकाउंटेंसी होगा, बीएसटी होगा, इकोनॉमिक्स होगा, इस टाइप से उसका होगा। इसी टाइप से साइंस में यहाँ पे भौतिक विज्ञान या रसायन विज्ञान या गणित या बायोलॉजी यहाँ पे हो सकता है। अतिरिक्त विषय यानी कि अगर एक्स्ट्रा में कोई सब्जेक्ट आप लेना चाहते हैं तो उसका नाम आप यहाँ पे लिखेंगे। अगर एक्स्ट्रा में आप कोई सब्जेक्ट नहीं लेना चाहते हैं तो यहाँ पे आप खाली छोड़ देंगे। हालांकि जो है ना 5 ही सब्जेक्ट पढ़ना होता है, 3 वैकल्पिक विषय और 2 लैंग्वेज पेपर जिसको हम अनिवार्य विषय बोलते हैं। अगर आपका एडमिशन आर्ट्स स्ट्रीम से हो रहा है तो आर्ट्स स्ट्रीम में टोटल 10 वैकल्पिक सब्जेक्ट हैं। इन्हीं में से आपको किन्हीं 3 सब्जेक्ट को चूज करना होगा। अगर हम सब्जेक्ट की नाम की बात करें तो संगीत है, गृह विज्ञान है। संगीत का मतलब हो गया म्यूजिक, गृह विज्ञान का मतलब हो गया होम साइंस, दर्शन शास्त्र का मतलब हो गया फिलोसफी, इतिहास का मतलब हो गया हिस्ट्री, राजनीति शास्त्र का मतलब हो गया पॉलिटिकल साइंस, भूगोल का मतलब हो गया जियोग्राफी, मनोविज्ञान मतलब साइकोलॉजी, समाज शास्त्र मतलब सोशियोलॉजी, अर्थशास्त्र मतलब इकोनॉमिक्स, और 10 नंबर में गणित मतलब मैथमेटिक्स। ये 10 सब्जेक्ट है आर्ट्स स्ट्रीम के लिए। इन्हीं में से 3 किसी वैकल्पिक विषय को आपको जो है ना यहाँ पे लिखना है, और अगर आप अतिरिक्त में लेना चाहते हैं तो यहाँ पे लिख सकते हैं। हालांकि अतिरिक्त जो है ना वो आर्ट्स और कॉमर्स वाले नहीं लेते हैं, साइंस वाले अतिरिक्त लेते हैं। साइंस वाले अतिरिक्त क्या लेते हैं, तो वैकल्पिक विषय में उनका फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी होता है तो अतिरिक्त में गणित होता है, या वैकल्पिक विषय में फिजिक्स, केमिस्ट्री, गणित होता है तो वैकल्पिक विषय में बायोलॉजी होता है। इस टाइप से वो लिखते हैं। उम्मीद है कि आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन समझ में आ गया होगा। फिर यहाँ पे 7 नंबर में आपको अपना मैरिटल स्टेटस बताना है, यानी कि आप शादीशुदा हैं कि अविवाहित हैं। तो ज्यादातर इंटरमीडिएट में पढ़ने वाले स्टूडेंट अविवाहित होते हैं, तो यहाँ पे अविवाहित लिख देना है। उसके बाद 8 नंबर में आपको अपना जाति बताना है कि आप किस जाति से बिलोंग करते हैं, ब्राह्मण, राजपूत, भूइहार, कायस्थ, इस टाइप से आपको अपना जाति फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे कैटेगरी बताना है कि आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, जनरल हो गया, ईबीसी हो गया, एससी, एसटी, बीसी, इस टाइप से आपको अपना कैटेगरी फिल करना है। उसके बाद यहाँ पे 9 नंबर में आपको धर्म बताना है कि आप किस धर्म से बिलोंग करते हैं, हिंदू हो गया, मुस्लिम हो गया, क्रिश्चियन हो गया, ईसाई हो गया, इस टाइप से आपको अपना धर्म बताना है। धर्म का मतलब होता है रिलीजन। उसके बाद 10 नंबर में आपको राष्ट्रीयता बताना है, यानी कि नेशनलिटी, तो यहाँ पे आपको भारतीय लिख देना है। उसके बाद 11 नंबर में आपको अपना अस्थाई पता बताना है। अस्थाई पता का मतलब हो गया कि जहाँ के आप परमानेंट निवासी हैं। तो परमानेंट पता आपको कैसे फिल करना है, तो सबसे पहले अपने गांव का नाम फिल करना है। उसके बाद पत्रालय का नाम फिल करना है। पत्रालय का मतलब हो गया पोस्ट ऑफिस का नाम फिल करना है। फिर अपने पुलिस स्टेशन का नाम यानी कि थाना का नाम फिल करना है। फिर जिला का नाम फिल करना है, और उसके बाद यहाँ पे जो है ना आपको अपना पिन कोड फिल करना है। फिर 12 नंबर में वर्तमान पता फिल करना है। वर्तमान पता का मतलब हो गया प्रेजेंट एड्रेस। प्रेजेंट एड्रेस और परमानेंट एड्रेस के बीच में अंतर कुछ भी नहीं होता है। जहां पे आप अभी रह रहे हैं वो आपका प्रेजेंट एड्रेस हो गया, और जहां के आप अस्थाई निवासी हैं वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। ज्यादातर कैंडिडेट्स का दोनों एड्रेस सेम होता है, तो आपको सेम फिल कर देना है। उसके बाद 13 नंबर में आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करना है, सही जो कि आप ऑनलाइन अप्लाई करते टाइम पे अपना मोबाइल नंबर दिए थे। 14 नंबर में आपको अपना आधार कार्ड का नंबर फिल करना है देख के। उसके बाद 15 नंबर में आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर फिल करना है। उसके बाद आपको अपना बैंक अकाउंट नंबर के सामने अपने बैंक का नाम फिल करना है, और उसके बगल में आपको अपने बैंक का IFSC कोड फिल करना है। 16
नंबर में आपको अपना ईमेल आईडी फिल करना है और उसके नीचे आपको अपना सिग्नेचर कर देना है। यहाँ पे प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होगा, यानी कि जिसको आप फॉर्म देंगे वो सिग्नेचर करेगा। उसके बाद यहाँ पे पावती रसीद है। अगर हम पावती रसीद की बात करें तो यहाँ पे आपको एक सीधा लकीर दिख रहा होगा, यहाँ से फाड़ के आपको दे दिया जाएगा जब आप फॉर्म जमा करा देंगे। तो यहाँ पे आपको अपना स्ट्रीम बताना है, तो जिस स्ट्रीम में आपका सिलेक्शन हुआ है या जिस स्ट्रीम से आप एडमिशन ले रहे हैं उसको टिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे सेशन लिखेंगे और फिर यहाँ पे अपने जेंडर के अनुसार चाहता या चाहती आप काट देंगे। अपना नाम लिखेंगे हिंदी में, अपने माँ का नाम लिखेंगे हिंदी में और अपने पिता का नाम लिखेंगे हिंदी में और यहाँ पे सिग्नेचर कर देंगे। और यहाँ पे प्राप्तकर्ता का हस्ताक्षर होगा, यानी कि जिसको आप फॉर्म देंगे वो हस्ताक्षर करेगा। अब इसके साथ साथ सवाल आता है कि आपको डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगाना है। तो डॉक्यूमेंट्स आपको देखना होगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे। तो जो फॉर्म मैं दिखाया, इस टाइप का फॉर्म आपको अपने स्कूल या कॉलेज से मिलेगा, इसको आप भर लीजिएगा जिस टाइप से मैं बताया। और उसके साथ साथ अगर हम डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो आप इस साल जो है ना 10th पास किए होंगे। 10th पास करने के बाद अभी 10th का रिजल्ट जो है वो मार्च में आया है और अभी जून चल रहा है, यानी कि 3 महीना हो गया है रिजल्ट आया हुआ। आप जिस भी स्कूल से अपने 10th क्लास का पढ़ाई किए होंगे वहां पे आप जाएंगे तो आपका ओरिजिनल मार्कशीट आया होगा बोर्ड के द्वारा बन के, वो मार्कशीट आप ले लेंगे। उस मार्कशीट के साथ साथ आपको जो है ना प्रोविजनल सर्टिफिकेट भी मिलता है, वो दोनों आप ले लेंगे क्योंकि ये दोनों का जरूरत आपको एडमिशन के टाइम में लगता है। अगर आपका इंटरमीडिएट में एडमिशन कराने के लिए किसी दूसरे स्कूल या कॉलेज में सिलेक्शन हो गया है, यानी कि अगर आपने 10th का पढ़ाई कहीं और से किया है और 12th का एडमिशन कहीं और ले रहे हैं तो उस जगह पे आपको एसएलसी सर्टिफिकेट देना होता है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आपको 10th का ओरिजिनल मार्कशीट लगेगा, 10वीं का प्रोविजनल सर्टिफिकेट जिसको हम औपबंधिक प्रमाण पत्र बोलते हैं, उसके बाद 10वीं का एडमिट कार्ड लगेगा और स्कूल छोड़ने का प्रमाण पत्र जिसको हम एसएलसी बोलते हैं, स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, ये लगेगा। उसके बाद 10वीं के स्कूल से मिला हुआ आचरण प्रमाण पत्र, यानी कि जहां से आपने 10th का पढ़ाई किया है वहां पे जब आप पास कर जाते हैं तो आपको एसएलसी के साथ साथ आचरण सर्टिफिकेट भी मिलता है। उसके बाद आपको अपने आधार कार्ड का जीरोक्स लगाना है और उसके बाद आपको अपने बैंक पासबुक का जीरोक्स लगाना है और उसके बाद इंटीमेशन लेटर जिसको हम स्कूल कॉलेज अलॉटमेंट लेटर बोलते हैं, यानी कि आपका किस स्कूल या कॉलेज में सिलेक्शन हुआ है उसी को हम इंटीमेशन लेटर बोलते हैं, वो आप डाउनलोड कर लीजिएगा बिहार बोर्ड के वेबसाइट से, उसका भी फोटोकॉपी लगेगा। उसके बाद अगर कोई छात्र या छात्रा एससी एसटी ईबीसी बीसी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से है तो उसको अपने कास्ट सर्टिफिकेट का भी जीरोक्स देना होगा। ऊपर लिखे गए सभी डॉक्यूमेंट्स का जो है ना फोटोकॉपी करा के आपको एप्लीकेशन फॉर्म के साथ अपने स्कूल या कॉलेज में जमा कराना है। लेकिन आपको जो है ना एसएलसी का और आचरण का ओरिजिनल कॉपी देना होता है, इसका जीरोक्स नहीं लिया जाता है। और जब आप एडमिशन कराएंगे तो आपको अपने आचरण और एसएलसी जमा करा देना होता है। जब आप इंटरमीडिएट का पढ़ाई पूरा कर लेंगे तब आपको जो है ना इंटरमीडिएट का सीएलसी और आचरण मिलेगा। इस टाइप से आपको पता चल गया होगा कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। ये सब डॉक्यूमेंट्स आप एक बार देख लीजिए और हो सके तो वीडियो को रोक के जो है ना यहाँ पे आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि कौन कौन सा डॉक्यूमेंट्स लगाना है। और इसके साथ साथ जितना रुपया बोला जाए आपको उतना रुपया लेके जाना है। हालांकि 1500 से ज्यादा रुपया बिहार के किसी भी स्कूल या कॉलेज में इंटरमीडिएट के एडमिशन के लिए नहीं लगता है। तो इस टाइप से आज के इस वीडियो में आपको पता चल गया होगा कि बिहार इंटरमीडिएट में एडमिशन कराते टाइम पे आपको सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन किस टाइप से भरना है, या ऑफलाइन फॉर्म अगर स्कूल या कॉलेज से मिलता है तो उसको कैसे भरना है, डॉक्यूमेंट्स कौन कौन सा लगाना है। अगर मेरी दी हुई जानकारी आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए एंड ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। तब तक आप लोग देखते रहिए मेरा यूट्यूब चैनल फॉर्म फिलअप की नॉलेज। जय हिंद, जय भारत।